मैं कृत्रिमताओं से बचूं। आज कृत्रिमताएं बहुत हैं, औपचारिकताएं बहुत हैं, जीवन पूरा कृत्रिम हो गया है, जरा भी नेचुरल नहीं रहा है। नेचुरल तो उन क्षणों में रहता है जब थोड़े से हम अपने शरीर से भारी भारी हो जाते हैं और डॉक्टर सलाह देता है कि सुबह सुबह और किसी गार्डन में टहलो, तब जरा नेचुरल होकर के नेचर के निकट जाते हैं, बाकी तो नहीं जाते। बाकी तो हमने जंगल की सीनरी भी घर में ही लगा रखी है, जंगल में भी जाने सीनरी में संतुष्ट हैं। कृत्रिमता के मायने सिर्फ इतना नहीं है कि मैंने जंगल में रहना बंद कर दिया और सीमेंट कंक्रीट में रहने लगा हूं। कृत्रिमता इतने अकेले से नहीं आती। हमारे अपने जीवन में जो कृत्रिमता आई है वो हमारी अपनी पराधीनता से आई है। आज हम अपने छोटे छोटे से कामों के लिए कितने डिपेंड हो गए हैं छोटी छोटी सी चीजों पर। कृत्रिमता वहां से आती है, औपचारिकता वहां से आती। हम होना चाहिए था स्वावलंबी। जो जितना स्वावलंबी है वो उतना नेचर के निकट है, और जो जितना दूसरे साधनों पर निर्भर है, परावलंबी है, पराश्रित है, वो उतना कृत्रिम जीवन जी रहा है। आज हमें कितनी चीजें चाहिए अपने जीवन के लिए, और उन सब चीजों के उपयोग में हम अपने जीवन की वास्तविकता को भुला बैठे हैं और आलसी हो गए हैं, अपनी चेतना को परिष्कृत नहीं कर पाते हैं। सब चीजें सपोज करें कि हम समझने के लिए कि पहले बहुत सारी मेहनत करते थे और मेहनत करने से हमारा शरीर अपने आप स्वस्थ रहता था, हमारा मन भी प्रसन्न रहता था, क्योंकि अपनी मेहनत से जो चीज हम करते हैं उस चीज को आप अगर अपनी मेहनत से रोटी बनाओ तो उसका स्वाद अलग रहेगा, और अगर किसी आप होटल में जाकर के और चपाती खरीद के लाओ और उसने कैसे बनाई वो तो छोड़ो, लेकिन उन बनी हुई दूसरे की चपाती को खाओ तो वो आनंद नहीं आएगा, और अपने हाथ से बनाई होती तो। ये है कृत्रिमता। इस तरह इतने, आज जैसे संडे है तो वो मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी में इतने लोगों को छोड़ दो, बाकी लोगों को सोचो आज वे वाकई संडे मनाएंगे, घर में खाना नहीं बनाएंगे, ये मतलब संडे। देखना आप, माने हम लोगों के ढंग क्या हो गए। हम काम नहीं करेंगे, काम चोरी करेंगे, मतलब आप संडे। जबकि होना तो ये चाहिए था कि आज तो अपने मन से सारी चीजें करेंगे, आज तो दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेंगे, आज तो नौकर को भी कह देंगे कि जाओ भाई तुम आराम से अपने घर जाओ, आज तो हम सारा काम अपने हाथ से करेंगे। ऐसा नहीं, आज तो पुजारी जी से भी कह देंगे कि भाई आज तो मुझे दुकान नहीं जाना, इसलिए तुम द्रव्य धो के मत रखना, आज तो मैं अपने हाथ से धोऊंगा, आज तो श्री जी की पूजा भी मैं अपने हाथ से धूली द्रव्य से करूंगा, और आज तो मैं खाना भी अपने हाथ से हैंडल करूंगा, सारा दिन आज मैं देखूंगा कि मैं कितना कर सकता हूं। ये रचनात्मक कार्यों में हमारी एनर्जी लग जाती तो हमें अत्यंत प्रसन्नता होती, हम प्रकृति के निकट होते। लेकिन ये कृत्रिमताएं हमने ओढ़ ली और निकल जाते हैं हम बढ़िया से कपड़े पहनकर अपने बच्चों को साथ लेकर किसी गाड़ी में, और बैठ जाते हैं कहीं किसी होटल के गार्डन में और निकाल देते हैं पूरा दिन अपना इस तरह से। ये क्या चीज है? ये कृत्रिमता से भरा हुआ जीवन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, आप बिल्कुल इससे निश्चिंत रहिएगा। मैं तो सिर्फ एक बात कर रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब चीजें, हमने तो यही सोचा था कि ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, दूसरे लोगों से हटकर हैं। देखो गांव में उनको कहां फुर्सत है, अपन इतने शहर में आ गए, इतने सभ्य हो गए हैं और इतने ज्ञानवान हो गए हैं, इतने पढ़े लिखे हो गए, तो अपन ने तो यही सोचा था कि ये सब चीजें करने से अच्छा होगा। लेकिन हुआ क्या? अंततः हमारी चेतना और अधिक मलिन हुई कि नहीं हुई? हमने अपने लिए ही ये सब करा था, किसी के कहने से नहीं करा था, हमने अपनी बुद्धि से करा था। ठीक है, हमने तो यही सोच के करा था कि ये सब अच्छा है, लेकिन हमने जब अनुभव कर लिया भैया कि ये अच्छा नहीं है, तो क्यों नहीं हम छोड़ पा रहे हैं? सवाल ये है, क्यों हम आने वाली पीढ़ी को भी यही सौंप रहे हैं? जिससे हमने कुछ नहीं पाया वो हम क्यों किसी और को सौंपे? विवेकानंद को उनके पिता ने जब पूछा था विवेकानंद ने कि उत्तराधिकार में क्या देते हो, तो मालूम क्या कहा था? उत्तराधिकार में मैंने कुछ तुम्हारे लिए जोड़ के नहीं रखा, तुम्हें स्वयं अपने पुरुषार्थ से जोड़ना हो तो जोड़ लेना, और सुनो मांगते हो तो वो संग टंगा है सामने दर्पण, उठा के लाओ। और उठा के लाए दर्पण तो सौंप दिया कि ये सौंपता हूं तुम्हें अपने उत्तराधिकार में। अरे दर्पण? हाँ दर्पण सौंपता हूं कि देखते रहना कैसे हो, कैसे होना चाहते हो, बस इतना ही। दर्पण में देखते रहना कैसे हो गए हो, होना कैसे चाहिए था। हम अपने सामने अगर आईना रख लेवें, ये आईना ही हमें रखना पड़ेगा अपने सामने कि हम कैसे होना चाहते हैं और हो कैसे गए।
हमने सोचा तो कुछ और था, और वैसा सोच करके हमने जीवन शुरू किया था। सबको ही शुरू करते हैं अपना जीवन, ब्याह के बाद सबका जीवन शुरू होता है, और सबके अपने सपने होते हैं, सबके अपने सोच होते हैं, और उससे जीवन शुरू करते हैं। और अंततः हम कहां चले जाते हैं? हमारी चेतना परिष्कृत होने की जगह पर और मलिन और विकृत होती चली जाती है जिन सब चीजों से, तो वे चीजें सब व्यर्थ हैं। अरे भैया, अगर संचय ही करना है तो क्या व्यर्थ को कोई संचित करता है? कृत्रिमताओं को संचित करता है? नहीं, वो तो उन चीजों को परिष्कृत करता है, उन चीजों को हटाता ही है। एक व्यक्ति ने कहा कि संचय करना है तो मैं संचय करता हूं। कहीं उसको पड़ा हुआ एक ठो जूता मिल गया, उसने घर में रख लिया। उससे पूछा कि क्यों, क्या करोगे उसके? बोले जब दूसरा मिल जाएगा तो पहनने के काम आएगा। मैंने तो एक ऐसे ही चलते चलते आपसे कह दिया। ये ऐसे ही तो हम अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें आज घर जाकर के देखना कि कैसी पड़ी हुई हैं, काम आएंगी, अभी तक तो नहीं आई, कब से पड़ी है, लेकिन मन में काम आएंगी। कचरा तमाम इकट्ठा करके रखा, यहां तक कि एक मैं पढ़ रहा था कल सुबह या शाम को, कल पढ़ रहा था तो मुझे बहुत हंसी आई उसको पढ़ने के बाद। उसमें लिखा था कि संचय करने के नाम पर तो ऐसे हैं हम लोग, इतने होशियार हैं कि कोई ने गाली दी तो उसको भी अपने भीतर रखे रहते हैं। वो क्षमा भी मांग ले तो उसकी गाली अपने भीतर रखी रहती, कई दिन तक रखे रहती। अपन नहीं रखे रहते। किसी ने कोई बुरी बात कह दी तो उसको तुरंत नहीं लौटाएंगे, रख देंगे भीतर। तुमने हमसे ये बुरी बात कही थी, तुमने हमसे ये बुरी बात कही थी। 10 दिन बाद, 50 दिन बाद, को जिंदगी भर रखे रहे। बताओ, ये कचरे ही रखने की स्टाइल नहीं है और क्या? दूसरे ने गाली दी, दूसरे ने खराब शब्द कहा, अपन ने रख लिया, रख लो। अब काम आएगी, क्या काम आएगी? वो कोई दूसरा मिलेगा तब उसको याद दिलाएंगे कि तुमने हमसे ऐसी खराब बात कही थी। बाहर भी और भीतर भी, दोनों जगह अगर अपन देखें तो ऐसी व्यर्थताओं का अपन संचय कर रहे हैं और अपने जीवन को निरंतर कृत्रिमता की तरफ ले जा रहे हैं।